आज हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। इंडिया वॉइस की संवाददाता भावना अरोड़ा से जयराम ठाकुर ने बात की और कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सदस्यता अभियान चला के नकल से अकल लेने की कोशिश कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज हम फुली वैक्सीन राज्य बन जाएंगे। दूसरी डोज को लेकर हमने टारगेट पूरा कर लिया है। हिमाचल प्रदेश एक पहला ऐसा प्रदेश बना था जिसने वैक्सीन की सबसे पहले डोज पूरी की थी। बहरहाल इस कड़ी में अब दूसरी डोज भी हिमाचल प्रदेश आज पूरी कर लेगा। चलिए इस पर बातचीत कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से। सबसे पहले खुशी का इजहार कीजिए कि लग कैसा रहा है, क्योंकि जब पहली बार वार्ता हुई थी तो इसी तरीके से मुस्कुराहट दिखी थी और इस बार भी कहा जा रहा है कि सेकेंड डोज आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश भर में जहां कोविड वैक्सीन में भारत ने एक रिकॉर्ड स्थापित किया है, 100 करोड़ की डोजेज का आंकड़ा पार काफ़ी दिन पहले पूरा कर लिया है और उसमें हिमाचल प्रदेश में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। क्योंकि छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी हिमाचल ने पहली डोज कंप्लीट करने में पहला स्थान किया पूरे देश भर में। और मुझे आज ये प्रसन्नता है बताते हुए कि दूसरी डोज भी हिमाचल पूरे देश में सबसे पहले करने जा रहा है। आज हमारा डोज जो है वो सेकंड डोज का पूरा जो टारगेट है वो पूरा कंप्लीट हो रहा है और कल हम इसको एक बहुत बड़े एक सेलिब्रेशन के रूप में हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं, जिसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी जो सांसद भी हैं और उनके साथ में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और मांडविया जी और अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री, हम सब लोग वहां उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिलासपुर में जहां एम्स की ओपीडी की शुरुआत हो रही है वहां पर हम वैक्सीन का अभियान भी कर रहे हैं। चलिए ये तो रही तमाम चीजें किस तरीके से आप लोग काम करने वाले हैं, लेकिन अब ओमिक्रॉन की दहशत से तो डरना पड़ेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि तीसरी लहर के तौर पर आएगा। तैयारियां कितनी मान रहे हैं और किस तरीके से आपको लगता है कि हिमाचल इस बार बचाव करेगा अपना? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें दहशत में जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी चिंता का विषय पूरी देश और दुनिया के लिए है, ये निश्चित रूप से है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कोविड से बहुत सारी चीज़ों को लेकर के देश ने, दुनिया ने सीखा है कैसे सारी चीज़ों का इस लड़ाई को लड़ना है। और ऐसी सूरत में जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हमने अभी हाल ही में मैंने परसों ही मैंने सारे जितने हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनके साथ बात की है, हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बातचीत की है। हम तैयारी रखें और विशेष तौर से जो हमारी फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री के साथ कुछ लोग अगर आते हैं हिमाचल प्रदेश में, उन पर ज़रूर नज़र रखें और उनके टेस्ट करवाएं ताकि कहीं भी इस प्रकार की गुंजाइश ना बने। जयराम जी, क्योंकि आप हिमाचल से आते हैं, मुख्यमंत्री है हिमाचल के, और ऐसे में विपक्ष के जो नेता है यानी कि कांग्रेस, वो कहीं ना कहीं नकल से अकल लेने की कोशिश कर रही है, सदस्यता अभियान को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लगता है बूथ जिला मंडल पे आप काम करते हैं, इस तर्ज पे जो है कांग्रेस भी सीख रही है। वो लगे हैं आजकल कुछ आजकल थोड़ा उत्साह उनको लग रहा है कि कुछ करना चाहिए, वो सदस्यता अभियान को करें। हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं, उनकी पार्टी है, उनको चलानी है। लेकिन ये बात ठीक है कि बहुत सारे कार्यक्रम उनके जो होते हैं, वो सारा जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, कैसे बन गई, इसलिए जहां अकल से काम नहीं किया जा सकता वहां नकल से किया जा सकता है, ऐसे प्रयास करते हैं वो। तो ऐसे में मुझे उसमें कुछ ज़्यादा नहीं कहना है, वो करें। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और इस मजबूती के साथ हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से 2022 में जब चुनाव का दौर आएगा तो हम जीतेंगे निश्चित रूप से। स्टार प्रचारक आप बनने वाले हैं, ड्यूटी आपकी भी लगने वाली है। उत्तर प्रदेश में कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आप लोगों ने तारीख भी बता दी। काशी के साथ अब अयोध्या भी शुरू हो चुका है, मथुरा की भी बारी है। लगता है अब यूपी की जनता सौगातों के साथ जो है उसको वोटों में तब्दील कर देगी। निश्चित रूप से देखिए, यूपी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। प्रशासन की दृष्टि से लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन, जो पहले परिस्थिति रहती थी, उसमें बहुत दिन रात का अंतर है। आज यूपी बदला हुआ यूपी है और योगी जी ने बहुत परिश्रम किया है, मेहनत किया है, विकास को गति देने के लिए काम किया है। विकास को गति देने के साथ साथ में जो सामाजिक दृष्टि से वहाँ पर गरीब लोगों को उत्थान के लिए जो योजनाएं शुरू करने की जरूरत थी वो की है। उसका इम्पैक्ट दिख रहा है और असर निश्चित रूप से दिख रहा है। और
यूपी के लिए मोदी जी और योगी जी की जोड़ी निश्चित रूप से सरकार बनाने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। ये तो राम लक्ष्मण की जोड़ी की आपने संज्ञा दे दी है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर एक आखिरी जरूर पूछ के अपना जो है इंटरव्यू खत्म करूंगी। उत्तराखंड को क्या लेकर आप सोचते हैं, क्योंकि वो देवभूमि है, हिमाचल भी देवभूमि माना जाता है। ऐसे में आज मोदी जी पहुंचे हुए हैं, ऑल वेदर रोड के बारे में भी उन्होंने कहा कि मात्र 2.5 घंटे में अब दूरी कम हो जाएगी। बिल्कुल, उत्तराखंड ने भी पिछले 5 सालों में बहुत बेहतरीन काम किया है, विकास की दृष्टि से भी। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड के साथ प्रधानमंत्री जी का बहुत भावुक एक कनेक्ट है, जुड़ाव है एक, क्योंकि जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उनने हिमाचल प्रदेश में, जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उनने उत्तराखंड में गुजारा है। अभी आपने देखा होगा केदारनाथ का वो कार्यक्रम था और कितने भावुक हो करके इमोशनली कितना कनेक्ट था उनका, जिस तरह से पूरे देश दुनिया ने देखा। तो उत्तराखंड के लिए मुझे लगता है कि इस प्रकार का प्रधानमंत्री आज तक देखने को नहीं मिले, जो दिल के बहुत करीब उनको रखते हों। और इसलिए स्वाभाविक रूप से एक तरफ काम सरकार का वो भी लोगों के सामने है, अच्छा काम किया है, बेहतरीन काम किया है, और दूसरे प्रधानमंत्री जी का सीधा वहाँ रिश्ता, और उस रिश्ते की वजह से मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार बनेगी और बड़े बहुमत के साथ बनेगी। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करते हुए। तो आप सुन रहे थे जयराम ठाकुर को, जो कि हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं और बड़े साफगोई से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो रिश्ता उत्तराखंड से बना है उसका परिणाम अब 2022 के चुनावों में देखेंगे, और यही रिश्ता राम और लक्ष्मण की जोड़ी की संज्ञा देते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए बताया है। कैमरा पर्सन शंकी के साथ मैं भावना, इंडिया वॉइस, दिल्ली।